बैलेंस शीट दिखाना चाहूँ, चलें जी हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं कि जो हमने ट्रांजैक्शंस की, हम लेजर्स भी देख लेते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि अभी तक हमने तो कुछ भी इनकम भी जनरेट नहीं की तो हमारा इनकम स्टेटमेंट भी नहीं बन सकती, लेकिन हम लोग लेजर्स देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं। वो कैसे आएगा? आप रिपोर्ट्स में जाइए, रिपोर्ट्स में जब आप आते हैं तो रिपोर्ट्स में कंपनी फाइनेंशियल्स है, ओके, कंपनी फाइनेंशियल्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि हमने अभी तक एक्सपेंस कोई किया नहीं है, इनकम हमारी कोई हुई नहीं है, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा नहीं, लेकिन हाँ हमारी बैलेंस शीट जरूर होगी। हम बैलेंस शीट को देख सकते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट नजर आती है कि हमारे पास 10,200 का बैंक अकाउंट है, 800 का प्रीपेड रेंट है, अच्छा जी फर्नीचर 3,000 का, टोटल 14,000, और प्लस अब हमारे पास लाइबिलिटी भी 3,000 की है, और साथ के साथ इक्विटी हमारी कितने की थी? 11,000 की थी, तो टोटल कितने हो गए? 14,000। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट बनती है। अच्छा जी, अगर मैं इसकी वो चाहता हूँ, क्या नाम है, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखना चाहता हूँ, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में चला जाता हूँ, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यानी वही रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स में कंपनी फाइनेंशियल, और कंपनी फाइनेंशियल में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि प्रीपेड रेंट 800 का, ये वो बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड के जरिए आपकी कंपनी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और 3,000 से आपका लाइबिलिटी ज़्यादा हुई है, 800 से आपका नेगेटिव साइन आएगा, 2200 का, 3,000 से आपका एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई है कि आपने फर्नीचर खरीदा है, तो 11,000 का आपका क्या नाम है वो इक्विटी था, आपने ऐड प्लस किया तो 10,200 रुपए का कैश एट हैंड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन रिपोर्ट्स के अंदर जाकर भी आप देख सकते हैं। अगर आप कहीं लेजर्स देखना है तो लेजर्स भी देख सकते हैं आप लोग। लेजर्स कहाँ से आते हैं? अकाउंट एंड टैक्सेस में आ जाइए, अकाउंट एंड टैक्सेस में आकर आप यहाँ पे जनरल लेजर को भी देख सकते हैं। ठीक है, आपने जनरल लेजर पे क्लिक किया तो आपको अब लेजर वाइज ट्रांजैक्शन दे रहा है, क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट, प्रीपेड रेंट, ठीक है ना। जिन जिन लेजर्स के अंदर ट्रांजैक्शंस नहीं हुई उनके अकाउंट्स क्या कर रहा होगा? 0 0 दिखा रहा होगा। जिनके अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो वो ट्रांजैक्शंस वहां पे इसको दिखा रहा होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ यार ये जो क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट है इसका बैलेंस 10,200 का है, ये डिटेल्स तो मुझे दिखाए। ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं यहाँ पे देता हूँ तो कर्सर है, इस कर्सर को जब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो यहाँ पर वो क्या बन जाता है, वो यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है। अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है क्या नाम है इस ट्रांजेक्शन को दिखाओ, तो वो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नॉट ट्रांसलेटर एंड फिल्टर, ओके यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्विक जूम फाउंड नो ट्रांजिशन दैट रेंज ऑफ फिल्टर्स, ओके चलें जी। अच्छा जी, इसको एक मिनट यहाँ पे करते हैं ऑल्स में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप अगर देखेंगे जनरल लेजर के अंदर तो वो आपको बता रहा है कि आपका कब कब डेबिट हुआ, कब कब क्रेडिट हुआ, और कब कब का कितना आपका बैलेंस है पड़ा। वो कहाँ से आएगा? यहाँ पे आप ऑल में चले जाएंगे तो ऑल में आपको बता रहा है कि 11,000 से आपका डेबिट हुआ, किस अकाउंट के अगेंस्ट डेबिट हुआ? वो आपका इक्विटी अकाउंट के अगेंस्ट डेबिट हुआ। अच्छा जी, आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ 800 से, किस अकाउंट के? क्या आपने रेंट पे किया? अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे क्लिक करता हूँ तो वो सारी डिटेल जो ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हुई थी वो डिटेल मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ओके, यानी जिस चीज के ऊपर भी क्लिक करूंगा वो तमाम की तमाम जो है वो मुझे यहाँ पे जो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे शो कर